के माध्यम से पूरे इस सत्याग्रह को सत्यानाश करने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया, डिवीजन की गई। ये अभ्यर्थियों के कोई जात नहीं है, उनके सवाल एक है, उनके रंग भी एक है। जात पात में तब्दील करने की कोशिश की गई और जो वीडियो सामने फुटेज आया उसमें जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल। आखिर मैं जानना चाहता हूं उसको ले कहां जाना चाहते सत्ता प्रतिष्ठान? अपने बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से इतने देर के बाद बेबी प्रोजेक्ट को लॉन्च एक्टिव क्यों किया? पहले ही एक्टिव कर दिया होता तो आपने एक्टिव बाद में किया, जाकर के कहां पिटवाया? मुझे हैरानी हुई कि उस पूरे चित्र को, पूरे वीडियो को अगर उस जगह पर कोई राष्ट्रीय जनता दल का लीडरान वहां पर मौजूद होते, लीडर मौजूद होते, तो हमें लगता है कि प्लेटफॉर्म उनको बकसता नहीं। इसलिए नहीं बकसता, कहता कि अनधिकृत रूप से आपने आंदोलन को यहां पर किया है जहां पर अधिकार प्रदत्त नहीं है, अनुमति नहीं है। अब बुलाए झांसे में लेकर के भाग खड़े हो गए। ऐसे लोग कभी आपको आगे दिखाई नहीं पड़ते। जो लोग पाछे की कीमत खाते हैं वो आगे कभी कभी दिखते हैं, और ऐसे लोग कभी भी लड़ाई में आगे आकर करके इनके लिए संघर्ष करिए मुश्किल। बातों में थोड़ी गर्मी दिखती है, लेकिन जब सामने गर्मी का प्रकाश आता है तो तुम दुला के भाग जाते हैं। हमने देखा, कई लाइन देखा, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का। एक नेता है, 5 बार के सांसद हैं, 90 के समय में एमएलए हुए थे। उस समय हाफ पेट पर पहन कर करके कहीं रोड किनारे विसर्जन करता हो, वो भी अपनी सीमा का ख्याल नहीं रखता है और तुम तड़ाका करके प्रयोग करता है सबको। राजनीति में राजनीतिक सुचता कायम होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग को नैतिक समर्थन राष्ट्रीय जनता दल करता है और करता रहेगा। री एग्जाम की मांग है और री एग्जाम तक हम अड़े। तेजस्वी जी ने नेता प्रतिपक्ष है जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल काम करती है असूलों की, सिद्धांतों की, आइडियोलॉजी की, विचारों की। जो कहता सो करता, एक एक कार्यकर्ता वही करता। हमारे संकल्प, हमारे विचार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो स्थापित किया जाता है, उसी के आधार पर पूरी राष्ट्रीय जनता दल जनहित में जन सरकार को लेकर के आगे बढ़ती है। हमारा नैतिक समर्थन जब दिया है तो तार्किक दिया है, और पत्राचार जो हुआ है वो तथ्यात्मक है। बिंदुवार चीजों को देख सकते हैं आप लोग। आखिरकार अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप क्यों हैं? पीपुल डोमेन में आकर करके स्पष्ट क्यों नहीं करते? ये बात बीपीएससी पर आखिर क्यों छोड़ रहे हैं? बीपीएससी ने अपराध किया तब तो एक केंद्र को रद्द किया। अपराध तो किसी चेन में, एक लंबी चेन है एग्जामिनेशन का, उसमें एक चेन पर कहीं लीकेज हुआ, उस चेन को आपने काट करके वहां पर आपने तो कर दिया, लेकिन लोगों की आशंका है कि हर चेन में छेद है। उन आशंकाओं को हल निकालना, ढूंढने, उनको सेटिस्फाइड करना सरकार का दायित्व है। लेकिन बिहार में लगता ही नहीं कि सरकार है। हर कोई जानना चाहता है कि बिहार में सरकार है। मतलब हेयर द गवर्नमेंट। ना बाहर में लेट बी कंप्लीट, न सड़क पर मुख्यमंत्री बोलते, न सड़क, न सदन में बोलते। सदन में समाप्त हो गए, सदन में भी एक दिन भी नहीं बोले, न मीडिया से बात करते।
तीनों जब जानना चाहता है बिहार के लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आखिर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई है उनके अंदर, क्या राज इस दंश को कब मिलेगा, मिल जाएगा पीछे है, जाइए हम बोल देते हैं। आज के पत्रकार वार्ता में आप सभी साथी जो यहाँ उपस्थित है उनका स्वागत है। और साल साल महिला दिन भी है, अच्छा दिन आए, कल से आप सभी के जीवन में ऐसी कामना भी करते हैं। हमारे साथ देख रहे हैं सभी हमारी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, सब लोग बैठे हैं। एजाज अहमद जी हैं, सारिका पासवान जी हैं, अरुण जी हैं, प्रमोद सिन्हा जी हैं, आरजू खान जी हैं, कितना सब हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं। और आप सबको जानते हैं कि प्रतिदिन से आप लोग आज आप लोग को बुलाने का मकसद ये है कि हम लोग कई दिन से और आप लोग भी लगातार उस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहे हैं, कवर कर भी रहे हैं। और ये बिहार की खबर राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन और चिंता दोनों इसमें समाहित हो चुका है। इसलिए हमें लगा कि इस विषय पर बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जब 7 दिन तक 6 दिन तक अभ्यर्थी जब सत्याग्रह करते और वो अपनी आवाज को उठा रहे थे तो उनका सुध लेने वाला कोई नहीं था। सत्ता प्रतिष्ठान तो बिल्कुल उनको यूं ही ठंड में छोड़ ही दिया था गर्दनी बाग में। वहां हमारी बहनें, हमारे वहां भाई जो अभ्यर्थी थे वो मांग पर अड़े थे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, री एग्जाम पर अड़े। उन लोगों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से लगातार संपर्क साधते रहे। यात्रा में निकले हुए तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी। बोलो ना। इन लोगों के आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष देर रात में वीडियो कॉल पर बात और बात कर करके इनको कहा कि मैं आऊंगा। और वो देर रात पहुंचे और पहुंच कर करके लोगों को अपना नैतिक समर्थन दिया। और एक शब्द उन्होंने कहा था, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उसमें कई साथी उस दिन वहां मौजूद थे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय है अभ्यर्थियों के इंसाफ। ये विषय है बिहार में सफल परीक्षा कराने का, जो लीक रहित हो, लीक सहित नहीं। पूरी सरकार लीक सहित है, लीक रहित नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार में तेजस्वी जी 17 महीने जब थे कोई परीक्षा लीक नहीं हुआ। लेकिन 17 महीना के पहले और 17 महीना के बाद लगातार लीक हो रहा है। और इस लीक से कोई राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग सिर्फ नहीं, हर लोग परेशान है। जब इतने दिनों तक अभ्यर्थियों की बात कोई नहीं सुन रहा था, उस समय नेता प्रतिपक्ष पहुंचे तो एक खबर राष्ट्रीय बन गई। नेता विरोधी दल लोकसभा ने इसको ट्वीट किया तेजस्वी जी के जाने के बाद, और देश स्तर पर इसको लोगों ने गंभीरता से, मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रमुखता से उठाना शुरू किया। तब तक हर कोई चुप था। होटल वाले लोग तो उठा रहे थे, लेकिन नेशनल मीडिया इस सवालों पर चुप्पी साधा रखी। लेकिन आप गंभीरता से लिया। इसी बीच सत्ता प्रतिष्ठान को लगा कि अब जो है फजीहत हो रही है। और मुझे हैरानी होती है, बीपीएससी सरकार चाहे सरकार नॉमिनेट करती बीपीएससी को। बीपीएससी से अगर कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, कोई भी अपराधी अपराध कबूल नहीं करता।
रहे हैं कि बीपीएससी शुरू से ही कबूल नहीं कर रही थी, बाबत भी एक केंद्र को रद्द किया, याद करिए, नहीं कबूल कर रही थी फिर भी रद्द किया। तो री एग्जाम पर क्यों अड़े? फिर क्या सरकार एक नॉर्मलाइजेशन फिर ला करके सामने खड़ा करना चाहती है? वो री क्यों नहीं करना चाहती? संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक जो बनावट है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो पत्राचार करते हैं तो उन पत्राचार का जवाब मुख्यमंत्री देते हैं, देश के प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन पत्र लिखे हुए रिमाइंडर तक लिखा। मैं ये कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शासक अचेत अवस्था में, पत्रों के जवाब नहीं मिले, अब कैसे उम्मीद करते हैं कि उन्हें अभ्यर्थियों के जो सवाल है सामने उसको गंभीरता से शासन ले। हम लोग नैतिक समर्थन क्या उबाल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में देख रहा हूं सत्ता प्रतिष्ठान में जब बेचैनी हुई तो सत्ता प्रतिष्ठान का जो बेबी प्रोजेक्ट है, जो बाजारों शिखंडी